ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः तो वीडियो को शिवाय। लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सभी अपने ज़िंदगी में आलस को त्याग दें तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। हम लोग जो खुशियाँ खोजते हैं, खुशहाल रहने के लिए सारी ज़िंदगी भर भाग दौड़ करते रहते हैं, फिर भी खुश नहीं रह पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आलस नामक बीमारी है। यह बीमारी लगभग हम सभी में है, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। आलसी लोगों के होने वाले हानि को इस कहानी के माध्यम से देखते हैं। किसी जंगल में एक बड़े नीम के पेड़ पर एक कौवा और एक गिलहरी रहते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों बात विमर्श करके निर्णय लिए कि चलो खेती करते हैं। अगले दिन गिलहरी कौवे से बोली कि चलो खेत में हल चलाकर आएं। तो कौवा गिलहरी से बोला, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी खेत में कौवे का इंतज़ार करती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। गिलहरी अकेले ही खेत जोतकर आ गई। अगले दिन कौवे से गिलहरी बोली, चलो भाई खेत में बीज डाल आएं। तो फिर कौवे ने बोला, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी खेत में पहुंचकर कौवे का इंतज़ार करती रही, लेकिन कौवा खेत में नहीं आया। गिलहरी अकेले ही खेत में बीज डाल आई। कुछ दिन बाद गिलहरी कौवे से बोली, चलो खेत की सिंचाई कर आएं। तो कौवे ने गिलहरी से बोला, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। गिलहरी खेत में पहुंचकर कौवे का इंतज़ार करती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। गिलहरी अकेले ही खेत की सिंचाई कर कर आ गई। फिर कुछ दिन बीतने के बाद गिलहरी कौवे से बोली, चलो भाई खेत में घास उग आया है, सफाई करते हैं। तो फिर कौवे ने गिलहरी से बोला, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी खेत में पहुंचकर अपने काम में लग गई। अकेले ही सारे खेत की सफाई कर ली, लेकिन कौवा फिर भी नहीं आया। कुछ महीने बीतने के बाद गिलहरी कौवे से बोली, चलो खेत की फसल काटकर अनाज बांट लें। तो कौवे ने गिलहरी से फिर वही बात बोली, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी खेत में पहुंचकर अकेले ही सारी खेत की फसल काट डाली और अनाज को 2 बराबर भागों में बांट दिया। फिर भी कौवा नहीं आया। गिलहरी अपने हिस्से का अनाज लेकर आ गई। गिलहरी कौवे से बोली, भाई मैं अपने हिस्से का अनाज ले आई, तुम्हारे हिस्से का अनाज खेत में ही पड़ा है, जाकर अपने हिस्से का अनाज ले आओ। कौवे ने ठीक है बोलकर डाल पर ही बैठा रह गया। उसी रात बहुत तेज़ बारिश हुई और कौवे का सारा अनाज पानी में बह गया। जब कौवे को भूख लगी तो कौवा काँव काँव करने लगा, क्या खाऊं क्या खाऊं, भूखा और बेचैन होकर चिल्लाने लगा। गिलहरी अपने परिश्रम का अनाज मौज से खुश होकर
खाने लगी। ठीक इसी कहानी के कौवे की तरह ही हमारी ज़िंदगी हो गई है। आलस ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। कोई भी काम सही समय पर नहीं कर पाते, जिससे हम विकास और खुशियों से दूर रह जाते हैं। आलसी कौवे की तरह केवल बोलते ही रह जाते हैं, केवल ठंडा पानी पीकर डाल पर ही बैठे रह जाते हैं, दुखी रहते हैं, आलसी बन जाते हैं। अभी भी समय है, हम गिलहरी की तरह परिश्रम करके सही समय पर कार्य को समाप्त करके खुशी भरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, या आलसी कौवे की तरह आलसी बनकर सारी जिंदगी दुखी रह सकते हैं। निर्णय आपका अपना है। आलस का त्याग करके परिश्रमी हो जाएं, या आलस को अपनाकर आलसी हो जाएं। परमपिता परमेश्वर द्वारा जो अनमोल जीवन मिला है, उसको हम सही तरीके से अपनाकर सही से सन्मार्ग पर लगाकर आनंद और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। निर्णय आपका अपना है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।